Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the word meaning यानी कि vocabulary or the poem Seven Ages of Man. Seven Ages of Man क्लास 7th इंग्लिश सेंट्रल बुक की पोम है जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर काफी रिनाउंड, काफी फेमस हमारे जो राइटर हैं, पोएट भी हैं और प्ले राइट भी है, मीन्स प्ले भी लिखते हैं, स्टोरीज भी लिखते हैं और पोम्स भी लिखते हैं। तो इनकी काफी फेमस एक स्टोरी है एज यू लाइक इट, उसी का एक पार्ट है। मीन्स ये यहाँ पे ना एक स्टोरी के थ्रू पूरी लाइफ को बताया गया है, तो इसका पोम का नाम दे दिया गया है, बट एग्जैक्टली ये पोम नहीं, एक स्टोरी का पार्ट है। बट फिर भी हमारे पास ये एज अ पोम है, तो हम इसको एज अ पोम रीड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करा दी है, अगर आप देखना चाहते हो यू कैन गो विजिट टू द प्लेलिस्ट एंड चेक फ्रॉम देयर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी वोकैबुलरी, मीन्स ये डिफिकल्ट वर्ड हैं पोम के, इनको पढ़ने के बाद आपको पोम को रीड करना और समझना इजी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है प्लेयर। प्लेयर का मतलब क्या होता है? जनरली प्लेयर मतलब होता है जो गेम खेलते हैं ना, खिलाड़ी। बट हियर इन दिस पोम प्लेयर का मतलब होता है एक्टर। पोएट कह रहे हैं कि जो हमारा वर्ड है, जो धरती है, दुनिया है पूरी, ये एक स्टेज है और इसमें जिसका भी जन्म हो रहा है वो एक एक्टर है। उसकी एंट्री हुई, एक दिन उसकी एग्जिट हो जाएगी, बीच में वो जो रोल प्ले कर रहा है ना, उसी वजह से उसे एक्टर कहा गया है। तो हियर इन दिस पोम प्लेयर मतलब है एक्टर। फिर नेक्स्ट वर्ड आपको डिफिकल्ट मिलेगा, म्यूलिंग। म्यूलिंग मतलब क्या होता है? क्राइंग वीकली, धीरे धीरे रोना। मीन्स जब बेबी बिल्कुल छोटा होता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो ठीक से रो भी नहीं पाता है, नर्स की आर्म में होता है, वॉमिट करता रहता है, उस समय वो धीरे धीरे रोता है। मीन्स ट्राई तो करता है लेकिन बहुत ही वीक आवाज में, बहुत ही धीमी आवाज में, तो उसे हम कहते हैं क्राइंग। वीकली को बोलते हैं म्यूलिंग। नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड है प्यूकिंग। प्यूकिंग मतलब होता है वॉमिट करना। क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल नया न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाओ तो वो उल्टी कर देता है, वॉमिट कर देता है, तो वही प्यूकिंग मतलब होता है वॉमिट करना, उल्टी कर देना, तो वॉमिट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है विनिंग। विनिंग जिसका मतलब होता है कंप्लेनिंग इन क्राइंग वॉइस। अब जो वही छोटा बेबी थोड़ा सा ग्रो अप हुआ और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया, मीन्स स्कूल जाने लायक हो गया, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते हैं और वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, तो क्या करता है वो उस समय कंप्लेन करते हुए रोता है। मीन्स बहुत ही कैसी आवाज में रोता है मैं आपको बताऊंगा। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे घर पे रहना है, मम्मा के पास जाना है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो, इफ यू आर इन अ स्कूल, अगर आप एक स्कूल में हैं तो आप देखोगे जो यूकेजी एलकेजी में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप देखो, जब वो स्टार्टिंग में स्कूल आते हैं तो दिन भर रोते रहते हैं, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, या फिर उनके कोई बड़े भाई बहन सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मुझे भैया के पास जाना है, मुझे दीदी के पास जाना है। ऐसे करके वो ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, तो मतलब वो रोते रहते हैं। कैसे? कंप्लेन भी करेंगे और क्राइंग आवाज, मतलब रोते रोते आवाज में वो कंप्लेन करेंगे अपनी, तो उसे बोलते हैं विनिंग करना। ठीक है, जिसको हिंदी में ठिनठिनाना बोल देते हैं। ये सब लोकल लैंग्वेजेस हैं जिनमें बोला जाता है ऐसा। नेक्स्ट वर्ड है सैचल। सैचल मतलब क्या होता है? सैचल इज अ टाइप ऑफ स्कूल बैग, एक तरह का स्कूल बैग। जो छोटा बेबी होता है जब स्कूल जाने लायक होता है तो अपने शोल्डर्स पे अपना जो सैचल है उसको लेके फिर विनिंग करते हुए स्कूल की तरफ जा रहे हैं, मतलब कंप्लेन करते हुए स्कूल की तरफ जा रहा है। तो सैचल्स मतलब होता है स्कूल बैग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली और क्रॉलिंग। क्रीपिंग वर्ड है बहुत धीरे धीरे चलना। अब मान लो आपको कोई काम करने का मन नहीं है, तो आप धीरे धीरे काम करते हो ना। बच्चे का स्कूल जाने का मन है, तो बिल्कुल उसके पैर बढ़ नहीं रहे, एकदम धीरे 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 चल रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है क्रीपिंग। क्रीपिंग को हम एक और नाम देते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है? जब बेबी छोटा होता है ना, लगभग 2 इयर्स के आसपास होता है, तो पैर के घुटने के बल और हाथ के बल चलता है। एट दैट टाइम भी उसको हम क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, वो पैरों पे नहीं चल पाता है, लेकिन हाँ, हाथ और घुटनों के सहारे थोड़ा थोड़ा चल लेता है, तो हम उसको भी क्रॉलिंग बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है वोफुल। अगला वर्ड जो है हमारा वोफुल। वोफुल का मतलब होता है वेरी सैड। मीन्स वही बच्चा जब ग्रो अप हो जाता है, स्कूल बॉय रहता है, और वहां पे वो एज अ लवर दिखाया जाता है, वो किसी से लव करने लगता है, और एट दैट टाइम जब उसका हार्ट ब्रोक होता है, तो उसका दिल टूट जाता है जब,
तब वो क्या करता है, सैड सॉन्ग लिखता है। तो वही यूज किया गया है वर्ड वोफुल। वोफुल मतलब होता है वेरी सैड, बहुत दुख भरे वो गाने गाता है, दुख भरी कहानियां लिखता है, पूरा बैलेड लिख देता है। बैलेड होता है स्टोरी को जब आप पोम के थ्रू लिखो तो उसको हम बैलेड कहते हैं। तो वो इतना सैड होता है कि वो अपनी जो लवर है उसके बारे में, उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में पूरा बैलेड लिख देता है, पूरा लंबी लंबी स्टोरी लिख देती है, मतलब लिख देता है। नेक्स्ट वर्ड है पार्ड। पार्ड का मतलब होता है लियोपार्ड। पीछे देखो इसमें भी लगा है पार्ड। पार्ड, लियोपार्ड। लियोपार्ड मतलब एक, हिंदी में कहते हैं इसको तेंदुआ। मीन्स जब लवर की स्टेज को क्रॉस करता है ना इंसान, और एट द वो आता है स्टेज में, किसमें, सोल्जर की स्टेज पे। सोल्जर, हर इंसान सोल्जर नहीं होता है, बट सोल्जर की एक स्टेज होती है। उस समय वो है किसी से भी झगड़ा कर सकता है, वो एक बबल रेपुटेशन होती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उस समय जो है वो अपने आप को लेपर्ड से कंपेयर करता है। जैसे तेंदुआ होता है ना, हर मतलब किसी कोई भी लड़ाई हो रेडी रहता है लड़ने के लिए, वैसे ही ये इंसान हो जाता है जब वो सोल्जर्स वाले स्टेज पे पहुंचता है। नेक्स्ट वर्ड है बबल। अभी मैंने आपको बताया हैविंग अ शॉर्ट लाइफ मीन्स उसकी जिंदगी जो है बहुत छोटी होती है। बबल आप ऐसे समझो, आप सर्फ डालते हो पानी में और हाथ से घुमा देते हो तो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे बॉल जैसी लगती हैं। वो हमें देखने में बहुत सुंदर लगती है, जैसे ही लेकिन हम उसको टच करते हैं वो फूट जाती हैं। तो जो बबल्स होते हैं उनकी लाइफ का जो स्पैन होता है ना, लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। हैविंग शॉर्ट लाइफ, उनकी लाइफ बहुत कम होती है। नेक्स्ट वर्ड है कैपन। कैपन क्या होता है, मेल चिकन रेस्ड फॉर फूड। जो मेल चिकन है इसको हम कॉक भी बोलते हैं। कॉक होता है ना, मेल ही तो होता है वो, फीमेल होता है हेन हो जाती है। तो कॉक होता है मेल। मेल चिकन मतलब मेल जो चिकन होता है जिसको बड़ा किया जाता है किस लिए, फूड के लिए, खाने के लिए। मतलब इस स्टेज, ये तब की बात हो रही है जब जो सोल्जर है वो किस में बदल जाता है, एक जस्टिस में बदल जाता है। मीन्स वो रियल में जस्टिस नहीं हो जाता है, एक स्टेज होती है जब लोग दूसरे को मोरल वैल्यूज एथिक्स सिखाने लगते हैं। तो उस समय जो इंसान है उसका बड़ा सा तोन निकल आता है, वो इधर उधर घूमता है, आराम से सबको ज्ञान वाली बातें बताता है। तो उस समय वो क्या है, मुर्गे या फिर चिकन है उसको खाकर उसका पेट बड़ा हो गया है। तो ऐसा कुछ पोम में लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना। कैपन मतलब क्या होता है, मेल चिकन होता है जिसको बड़ा किया गया है किस लिए, फॉर फूड, रेज्ड फॉर फूड, खाने के लिए उसको बड़ा किया गया है। फिर अगली हेडिंग है, अगला वर्ड है सॉज। सॉज मतलब होता है सेइंग्स मीन्स कहावतें। पुराने लोग कहते थे ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मीन्स कोई काम आपसे नहीं हो रहा तो आप कह देते हो कि ये तो काम ही गड़बड़ है। तो उसके लिए कहावतें थी पुराने जमाने में कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये सब हिंदी की कहावतें हैं। इंग्लिश में देखो तो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है। एक और प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन हैव नो मास। जो पत्थर इधर उधर लुढ़कता रहता है उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता। मीन्स ऐसे लोग जो कभी इनकी तरफ कभी उनकी तरफ होते हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये सब प्रोवर्ब्स हैं, मैंने आपको इंग्लिश में बता दी, हिंदी में भी बता दी। उन्हें ही हम इंग्लिश में सेइंग्स कहते हैं, या फिर पोम में जो कहा गया है सॉस कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है होस। होस मतलब होता है स्टॉकिंग्स या फिर सॉक्स। स्टॉकिंग या फिर सॉक्स मीन्स जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं हम हिंदी में पैजामा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्राउजर्स बोलते हैं। तो उन्हीं को हम होज कहा गया है इस फॉर्म में। तो होज मतलब होता है स्टॉकिंग्स, वही जो हमारे होते हैं, हिंदी में पजामा कहते हैं और इंग्लिश में मैंने आपको बताया ट्राउजर कहते हैं, उन्हें वही है वर्ड स्टॉक्स भी। फिर है पैंटलून। पैंटलून का मतलब होता है एज अ पर्सन जिसपे लोग हंसते हैं, पुलिस समझते हैं। जनरली क्या होता है, एक जो पुलिस पर्सन होता है उस पे लोग हंसते हैं, या फिर कोई ओल्ड पर्सन है ना जिसका जो गेटअप है, पहनावा है, काफी उतना कूल नहीं होता है, उतना मॉडर्न लाइफ की तरह नहीं होता, तो लोग उस पे भी हंस देते हैं। तो पैंटलून मतलब आप पुलिस पर्सन समझ लीजिए, एक बेवकूफ सा आदमी या फिर बूढ़ा आदमी, तो उसको आप पैंटलून बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, शैंक। शैंक, इस फॉर्म में शैंक का मतलब है लेग। शंक एंड सैंक करके एक लाइन लिखी गई है। शंक मतलब होता है सिकुड़ जाना, और शैंक मतलब होता है लेग्स। मीन्स जब जो पर्सन है ना वो सिक्स्थ स्टेज पे मूव करता है तो उसके पैर जो है बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। कपड़े जो पहले उसको फिट एंड फाइन होते थे अब उसको लूज होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है हैंगर पे टांग दिए गए हैं। तो ऐसी सी उसकी सिचुएशन आ गई, उसकी वॉइस जो है बिल्कुल एकदम पतली हो गई। वही अगला वर्ड है ट्रेबल। ट्रेबल मतलब क्या होता है, श्रिल, शार्प एंड हाई पिच्ड साउंड।
मीन्स उसकी जो वॉइस है बहुत श्रिल हो गई, बहुत पतली सी हो गई, हाई पिच हो गई, बोलता है तो जैसे लगता है सीटी बजती है, विसल बजती है, ऐसी सी उसकी साउंड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है। तो लास्ट में जब वो 7th स्टेज पे पहुंचता है, जब वो कुछ नहीं बोल पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, उस स्टेज में लिखा है आपका सेंस। सेंस का मतलब होता है विदाउट। लास्ट में पोम की लाइन है, सेंस टीथ मतलब उसके दांत नहीं है, बिना दांत के हो जाता है। पहले चाइल्ड था, बाद लास्ट वाली स्टेज में भी वो चाइल्ड जैसा ही एक्ट करने लगता है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसको मैं ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। अभी आप सुनिए, सेंस मतलब होता है विदाउट, सेंस टीथ बिना दांत के, क्योंकि एक इंसान जब एकदम ओल्ड एज में होता है तो उसके दांत वगैरह गिर जाते हैं, तो सेंस टीथ मीन्स बिना दांत के हो जाता है। सेंस आइज, उसकी आंखों से भी उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, तो बिना आंख के हो जाता है, विदाउट आइज। फिर सेंस टेस्ट, उसको टेस्ट भी नहीं आता, तो विदाउट टेस्ट। ऐसे करके कुछ वर्ड लिखे गए हैं, मतलब अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। इस तरीके से पोम होती है हमारी खत्म। वर्ड्स को कर दिया है मैंने डिस्क्राइब। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं इसका क्विक रिकैप करवा देती हूँ आपको। फर्स्ट वर्ड है प्लेयर, जिसको हम पोम में एक्टर की तरह सिंबलाइज कर रहे हैं। सेकेंड वर्ड है म्यूलिंग। म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइंग वीकली, तो धीरे धीरे रोना। फिर है वर्ड प्यूकिंग। प्यूकिंग मतलब होता है वॉमिटिंग, उल्टी कर देना। फिर होता है विनिंग। विनिंग मतलब होता है कंप्लेनिंग इन क्राइंग वॉइस, रोती रोती आवाज में कंप्लेन करना कि मुझे नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ऐसे। सेचल्स मतलब होता है स्कूल बैग, एक तरह का स्कूल बैग होता है सेचल्स। क्रीपिंग मतलब होता है मूविंग स्लोली, और क्रॉलिंग धीरे धीरे मूव करना, बहुत धीरे धीरे चलना। फिर आता है वोफुल। वोफुल मतलब होता है वेरी सैड, दुख से भरा हुआ, बहुत दुखी। पार्ड मतलब होता है लियोपार्ड। लियोपार्ड को कहते हैं हम तेंदुआ। फिर है बबल। बबल मीन्स होता है वो बबल बन जाते हैं ना, बबल मतलब एक आप कहोगे गुब्बारा जैसा कह सकते हो। हैविंग अ शॉर्ट लाइफ, जिसकी बहुत लाइफ बहुत छोटी होती है, शॉर्ट स्पैम होता है, आप टच करते हो वो खत्म हो जाता है। फिर है कैपन। कैपन मतलब होता है मेल चिकन रेस्ट फॉर फूड। कैपन आप कॉक समझ लो, कॉक मुर्गा होता है, उसको बड़ा क्यों किया जाता है, केवल सिर्फ उसको खाने के लिए। तो ये हो गया सॉस। नेक्स्ट वर्ड है सॉस, मतलब होता है सेइंग्स, मींस कहावतें, फेमस कहावतें जो है, प्रोवर्ब जिनको आप कहते हो। नेक्स्ट वर्ड है होस। होस का मतलब होता है स्टॉकिंग या फिर सॉक्स, मींस जो ट्राउजर्स होते हैं या फिर पजामे, उनके लिए कहा जाता है। पैंटलून मतलब होता है पुलिस पर्सन, एक पर्सन जिसके ऊपर लोग हंसते हैं, उसे पैंटलून कहते हैं। फिर सैंक। सैंक, इस पोम में सैंक का मीनिंग है लेग्स। शंकन सैंक करके वर्ड लिखा है, सिकुड़े हुए पैर, बिल्कुल दुबले पतले से। नेक्स्ट वर्ड है ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है श्रिल, पतली, शार्प, तेज एंड हाई पिच्ड। बहुत हाई पिच्ड साउंड है, मीन्स बोलते हैं तो जैसा सीटी सी बजती है, कान में चुभने वाली आवाज, बहुत पतली, बहुत तेज आवाज। फिर लास्ट वर्ड है सेंस, जिसका मतलब होता है विदाउट। सेंस मीन्स विदाउट मतलब बिना। लास्ट में पोम में यूज किया गया है सेंस टीथ, बिना दांत के, सेंस टेस्ट, बिना टेस्ट के, सेंस आइज, बिना आंखों के, वो पर्सन होता है एट द एंड। सेंस एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचता उसमें, और उसकी हो जाती है डेथ। आई होप कि ये सारी वर्ड मीनिंग मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। पहले मैंने डिटेल से भी बताया है, बाद में मैंने उसको शॉर्ट में समराइज कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।